सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग झारखंड होमगार्ड भर्ती के अचूक फ़ायदे, झारखंड पुलिस और भर्तियां में किस प्रकार देखने को मिलती है उसके विषय में बात करने वाले हैं, ताकि जो अभी वर्तमान में 10 से अधिक ज़िलों में होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है और बहुत ही जल्द आने वाले मंथ में बाकी ज़िलों में भी भर्तियां आप लोग को देखने को मिलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में पश्चिमी सिंहभूम में देखिएगा तो टोटल 1156 पदों पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था होमगार्ड का। और नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ को आप लोग मेंशन करते हुए देखते होंगे कि समय सीमा के अकॉर्डिंग सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और 1156 सीट से बढ़ाकर वहाँ पे देखिएगा जो नियुक्ति दिया गया है वो 1479 लोगों को नियुक्ति दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सीटों की संख्या भी यहाँ पे बढ़ाई गई। यदि कल आने वाले समय में अभी कुछ ज़िलों में देखिएगा तो सीटों की संख्या कम है प्रखंड में, तो इससे आप लोग को घबराना कतई नहीं है। जैसे आप लोगों का नियुक्ति होते होते यदि वहाँ पे सीटों की संख्या और रोस्टर यदि होता है तो सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है वहाँ पे। और चूँकि होमगार्ड में यदि आप लोग देखिएगा एक बार, यदि अभी का दौर काहे कि देखिएगा झारखंड का स्थिति बहुत ही गंभीर है, तो कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ मिल जाए संतुष्टि सेटिस्फेक्शन के लिए। तो फिलहाल जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए आरक्षण और अधिमानता छूट। होमगार्ड भर्ती में यदि आप शामिल हो जाते हैं तो सबसे पहले देखिए ये पुलिस, जो झारखंड पुलिस आने वाले समय में आप लोग का देखने को मिलेगा। तो देखिए गृह रक्षकों का क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। सो गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्त का 50% पद सुरक्षित रहेगा। आप समझ सकते हैं यदि कल जाकर के झारखंड पुलिस सीटों की संख्या 100 निकलती है तो 50 सीट सिर्फ रिजर्व रहेगा होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए। तो ये तो सबसे बड़ा आप लोग का बेनिफिट है। और उसके लिए कम से कम कितने दिन होमगार्ड में आप लोग का बहाल होना चाहिए, यह केवल झारखंड राज्य के पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा एक्टिव रूप से कम 6 महीना का पूर्ण रूप कर लिया हो को ही ये मिलेगा लाभ। तो अभी देखिएगा झारखंड पुलिस का वैकेंसी आने में भी समय है, तब तक आप लोगों का जिला का होमगार्ड भर्ती भी हो जाएगा और 6 मंथ भी आप लोग के गुजर जाएंगे। तो फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। 50% सीट आप लोगों का रिजर्व रहेगा। सीटों की संख्या यहाँ पे देखिएगा तो पूरा फुल भी नहीं हो पाता है और जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनसे बहुत ही कम इसका कट ऑफ जाता है। साथ ही देखिए उम्र सीमा में भी छूट दी जाती है। 5 वर्ष का उम्र सीमा भी आप लोगों का झारखंड पुलिस में उम्र सीमा भी छूट दिया जाएगा। तो जिनका एज क्रॉस हो गया है उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। सबसे पहली बात, जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे कक्षपाल भर्ती जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, और चूँकि झारखंड के अधिकांश अभ्यर्थियों का एज भी देखिएगा काफ़ी हो चुका है, तो होमगार्ड में भी आप लोग का अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो आप वहाँ से, चूँकि होमगार्ड को आप पहला सीढ़ी बनाइए और इस सीढ़ी से आप डायरेक्ट इस झारखंड पुलिस कक्षपाल वाले सीढ़ी में आप लोग पहुँच सकते हैं। जैसा अभी आप देखिएगा कक्षपाल का भर्ती निकाला गया है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी कई तो कुछ दिन, कुछ मंथ, कुछ वर्ष के लिए फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं देखिए जो गृह रक्षक हैं उनका तो सबसे पहली बात 25% सीट उनका रिजर्व है। इस सीट रिजर्व पाने के लिए वही 3 वर्ष अवधि और कम से कम 6 माह का सक्रिय ड्यूटी पूरी किया हो, उनके लिए ये सीट रखा गया है। और यहाँ पे देखिएगा गृह रक्षकों को 5 वर्ष का छूट भी अनुमानीय होगी। तो जो पहले से अभी देखिएगा
6 मंथ कम से कम सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से कार्य कर चुके हैं होमगार्ड में, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। 5 साल का एज में भी छूट दिया जा रहा है। साथ ही साथ कचपाल का जो भर्ती है इसमें 25% सीट भी रिजर्व है। तो यहाँ पे भी देखिएगा जो गृह रक्षा का सीट रिजर्व है कचपाल में, बहुत ही कम ही कट ऑफ जाएगा। आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। बस मैं कुछ ऑथेंटिक को जेन्युइन जो जानकारियाँ हैं वो सब मैं आप लोग के समझ पहुँचाने का कोशिश करता हूँ, चूँकि ये सारी जानकारियाँ बहुत लोगों के पास नहीं हो पाती है और जानकारी के अभाव में वो लाभ भी नहीं ले पाते हैं।